हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पर जो है स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर जो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जो कि आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पर भारत में आर्थिक विकास और नीति, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। तो ये जो है सेमेस्टर यहाँ पर 5 का होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट है यहाँ पर जो है सोल के स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पर सोल के स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट आपको मैं बनाकर दूंगा इसकी जो है इकोनॉमिक्स की, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो है सारे के सारे मैक्सिमम जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर रखी हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये वाली वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप जो है यहाँ पर आराम से जो है हाई स्कोर कर पाएंगे अपनी जो है जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये वाला इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, ये वाला जो सब्जेक्ट है आप इसमें हाई स्कोर कर पाएंगे। सिर्फ आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है, बहुत ही आसानी से आपको मैं समझा दूंगा बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है। अगर आप जो है सोल के स्टूडेंट है तो आपके लिए बेस्ट है, या आप एनसी वेब के स्टूडेंट है, या आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है तो आपके पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आप मैच कर सकते हैं। अगर ये आपका मैच हो जाता है तो आप यहाँ से पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम से किसी में भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है ये कराने वाला हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको चिंता नहीं करना है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं जल्दी से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जो है आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिन्हें इसकी वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उन्हें जो है अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और ये वीडियो आप उन्हें शेयर करें तो आप वो आसानी से जो है आपके दोस्त और आप भी पास हो सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा अध्ययन सामग्री जो है इकाई, यहाँ पर 1 से हमारी 5 यूनिट होने वाली है। इसके अंदर हम 5 यूनिट डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट आपको बनाकर दूंगा, सारी जो है यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएंगी जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यूनिट की बात करें कि हमारे पास यूनिट कौन कौन सी है, तो हमारे पास 5 यूनिट है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर देखिए यूनिट, हमारे पास कंटेंट क्या है। सबसे पहली यूनिट है आर्थिक समृद्धि, ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो ये हमें दे रखा है, ठीक है। दूसरी यूनिट है हमारी आर्थिक विकास के माप तथा विकास के सूचक, ये वाली यूनिट है, ठीक है, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारी इकाई जो है 3 है जनांकीय, जो है यहाँ पर जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये वाला है, ठीक है। तो यानी पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, तो ये हमारी 3rd यूनिट है, ये यहाँ पर जनांकीय सिद्धांत है। और उसके बाद हमारा यूनिट 4 है बेरोजगारी की यूनिट, ठीक है, ठीक है, बेरोजगारी की यूनिट है। यहाँ पर देखिए 4 ही यूनिट में, इंग्लिश वाली बुक के अंदर जो है 4 यूनिट में कवर कर रखा है। तो यहाँ पर जो है 4 यूनिट एम्प्लॉयमेंट की है, बेरोजगार की है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हमारी 5वीं यूनिट नई आर्थिक नीति, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट जो है हमारी इसकी यहाँ पर हमें लिखा नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है पूरा कंटेंट मिलेगा, आपको आधा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इकोनॉमिक्स जो है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, जो है यहाँ पर ये इसका नेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, यही वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कॉलेज में आता है और जो आपके 11th-12th में आता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, अभी तक आपने जो है 5th सेमेस्टर में, अगर ये जो है 5th सेमेस्टर का, तो अब यहाँ पर जो है हो सकता है आपके जो है 1st या 2nd सेमेस्टर में हो, ठीक है। आप सोल के स्टूडेंट है या फिर इग्नू के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपके किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट देख लेना, आपकी बुक कौन सी है, ठीक है। बुक का नाम आप देख लेंगे, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। अगर ये है तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, आपके पास कोई भी कॉलेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है आर्थिक समृद्धि, क्या है आर्थिक ग्रोथ क्या होती है। देखिए आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय निश्चित समय अवधि में, ठीक है, निश्चित समय अवधि में किसी आर्थिक यानी किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि क्या चीज़ है, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्या है, एक आर्थिक समृद्धि है और एक आर्थिक विकास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आर्थिक समृद्धि को आपको समझ लेना है। पहली तो आर्थिक समृद्धि क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए
तो आर्थिक समृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक समृद्धि में क्या है हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास यही आ रहा है कि आर्थिक समृद्धि की अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है कि यहाँ पर देखिए निश्चित समय अवधि, कि यहाँ पर एक निश्चित समय अवधि होती है, एक निश्चित समय होता है आपके पास, और अर्थव्यवस्था में यानी होने वाले वास्तविक परिवर्तन। ठीक है, अगर भाई क्या होगा यहाँ पर देखिए एक निश्चित समय अवधि के बाद, यानी एक निश्चित समय अवधि है, उसके समय अवधि के अंदर अंदर जो अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक वृद्धि होगी, ठीक है, वास्तविक वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो उसे हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्धि एक निश्चित समय के अंतर्गत होती है, तो उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी यही बात लिखी गई है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ पॉजिटिव चेंज इन इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये है, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, ये होता है हमारा क्या है, पॉजिटिव चेंज इन इंडिकेटर्स, एक प्रकार का पॉजिटिव चेंज इंडिकेटर्स होता है ऑफ इकोनॉमिक्स में, यानी इकोनॉमी अर्थशास्त्र में क्या यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर और भी डेफिनेशन है, जैसे कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ मीन्स क्या होता है, इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। तो अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक इकोनॉमिक्स ग्रोथ है, यानी यानी जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास हो रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या है, वृद्धि हो रही है, तो वो आर्थिक समृद्धि है। सीधी सी बात है, किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि, जो अर्थव्यवस्था होती कोई भी, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर वृद्धि होना, मतलब कभी भी कोई अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था के अंदर वृद्धि होना ही यहाँ पर आर्थिक समृद्धि है। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में जब होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आगे जो पॉइंट है हमारा, क्या कह रहा है पॉइंट, कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या होता है, यानी आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास से तात्पर्य क्या होता है, यानी आर्थिक विकास का मतलब होता है उस प्रक्रिया से होता है, यानी जिसमें जो है परिमाण स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक विदोहन किया होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक देश के अंदर, यानी एक देश है, अगर हम बात करें एक देश के अंदर, ठीक है, अगर एक देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी संसाधन है, अगर इन सभी संसाधनों का प्रयोग जो है पूर्ण रूप से किया जा रहा है, यानी अगर हम इन संसाधनों का पूर्ण रूप से जो है प्रयोग कर पा रहे हैं, तो हम उसे आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, अगर किसी देश के पास संसाधन बहुत सारे हैं लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग ही नहीं कर पा रहा पूरी तरह से, ठीक है, उनका यूज ही नहीं कर पा रहा, तो उसे कहेंगे वो आर्थिक विकास नहीं है। ठीक है, वो आर्थिक विकास नहीं है। अगर कोई देश जो है यहाँ पर संसाधन जितने भी उपलब्ध हैं उन संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग कर ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर उसे आर्थिक विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्थिक विकास। एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक क्या होता है, एक देश होता है जो कि अपने संसाधनों का कुशलतम प्रयोग जो है विदोहन करता है, उनका जो अच्छे से उनका दोहन करता है, मतलब यूज करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी इसी तरीके से, कि यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज द क्वांटिटी, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर सिंपल सी परिभाषा, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और यहाँ पर गुणात्मक चेंज जो आते हैं, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक चेंज आते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज इन इकोनॉमिक्स, तो इसे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये परिभाषाएं याद रखनी है, क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इक्वल टू होता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ प्लस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो रहन सहन का तरीका जो भी है, और इकोनॉमिक्स ग्रोथ में हम रहन सहन का तरीका जोड़ेंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट निकलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको आर्थिक विकास की दर को कैलकुलेट करना है, तो गत वर्षों की तुलना में जो है वर्तमान वर्ष की जीडीपी में परिवर्तन, ठीक है, गत वर्षों यानी पुराने वर्षों की तुलना में जो वर्तमान में जीडीपी में जो परिवर्तन हुआ है, उसमें वृद्धि या कमी को हम लिखेंगे, उसको भाग करेंगे गत वर्षों की जीडीपी से इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसकी
परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, आर्थिक वृद्धि क्या होगी, यहाँ पर ये जो होती है हमारी गत वर्षों की, यानी जो पुराने वर्ष है, पुराने वर्ष की तुलना हम करेंगे या कितनी कमी हुई है, ठीक है, कम हुई है या ज़्यादा हुई है उसकी तुलना करेंगे। और यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, गत वर्षों की जीडीपी जो पुराने वर्ष की जो है, मान लीजिए अभी क्या है 2000 जो है हमारा 24, यहाँ पर क्या है चल रहा है 2024 चल रहा है, ठीक है, तो अभी 2024 चल रहा है, तो मान लीजिए 2020 की बात करें, 2000 जो है यहाँ पर 22 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन वर्षों की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर पिछले गत वर्ष ये हो गए हमारे पुराने वर्ष, और जो है यहाँ पर जो है इनमें जो कमी आई है, जो कि कमी होगी, जैसे कि यहाँ पर 2024 तक मान लीजिए, यहाँ पर 2000 जो है यहाँ पर क्या है 20 से लेकर 2024 तक पहुंचने तक जितनी भी कमी या वृद्धि हुई है उसको हम ऊपर लिखेंगे बटे में यहाँ पर इस तरह से, और नीचे हम गत वर्ष की जीडीपी लिखेंगे, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आर्थिक आपको निकालना है, यहाँ पर क्या है आर्थिक वृद्धि निकालनी है दर, तो गत वर्षों की तुलना में जो भी परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, परिवर्तन वृद्धि या कमी हुई है, उसके बाद गत वर्षों की यहाँ पर एनएनपी, ठीक है, एनएनपी लिखना है, यहाँ पर हमें जीडीपी लिखना है, और अगर आर्थिक समृद्धि निकालनी है ना तो आपको एनएनपी लिखना होगा। एनएनपी क्या होता है आपकी, एनएनपी होता है आपकी राष्ट्रीय आय, एनएनपी, ठीक है, ये आपकी राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, और ये होती है आपकी जीडीपी, यानी जीडीपी मतलब घरेलू आय, तो आपको घरेलू आय यहाँ पर लिख देनी है गत वर्षों की, और यहाँ पर क्या है एनएनपी आपको राष्ट्रीय आय निकली है, और इनटू कर देना 100 से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, तो यानी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के जो है इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारे पास जो है काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारे पास, ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स है, और यहाँ पर गिनी और कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर ये सारे हैं। तो चलिए अभी मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये इंडिकेटर्स क्या है, हमारे पास जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कौन कौन से हमारे हैं यहाँ पर कारक हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, तो यहाँ पर ये सारे कारक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इंडिकेटर से इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंट को, यानी इफेक्ट भी करते हैं, साथ में ये क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से है, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, पहले ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी ह्यूमन की प्रॉपर्टी इंडेक्स, सबसे पहले क्या है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक, कौन कौन सी चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं डेवलपमेंट को, सबसे पहला है ह्यूमन की, यानी आदमी की जो है इंडेक्स जो कि होता है, ठीक है, डेवलपमेंट के आंकड़े जो होते हैं, साथ में ह्यूमन की जो है प्रॉपर्टी, जिसके पास धन संपत्ति होती है, वो हमको अगर ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति है तो इसका मतलब ये बताएगा कि वो ज़्यादा डेवलप में है। उसके बाद आता है गिनी, यहाँ पर कोफिशिएंट ये होता है। उसके बाद आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की जेंडर में कितना इंडेक्स मतलब डेवलप्ड हो रखा है, यानी लिंगानुपात में जो है कितना इसमें अंतर है, कितना कमी है, तो ये चीज़ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, कितनी जो है व्यापार की जो है ट्रेड होती है, ठीक है, उसमें कितना विकसित है। उसके बाद उसके आंकड़े मतलब कितनी जो है बैलेंस जो है देश में हो रहा है, कितने आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल, यहाँ पर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, रहन सहन का कितना तरीका है, किस प्रकार से तरीका, अगर अच्छा तरीका है तो वो देश विकसित है, ठीक है, उसके इंडिकेट करता है, सारे देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एंड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट इज अ एंड ऑफ अ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो एंड ऑफ डेवलपमेंट होता है, मतलब एंड होता है, अंत होता है, ठीक है, डेवलपमेंट का। तो यानी इस तरह से ये होता है। अब आता है अचीवमेंट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज लिंक्ड विथ एंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनइक्वालिटी, मतलब अचीविंग जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, अगर आपको मतलब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक विथ एंड ऑफ प्रॉपर्टी, लिंक होना पड़ेगा एंड ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी से लिंक होना पड़ेगा और इनइक्वालिटी से। साथ में आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज मोर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ये एक मोर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। साथ में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज,
तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो मेनतः जो है यहाँ पर जो है मुख्यतः किस पर फोकस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर यहाँ पर फोकस करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ। तो कौन कौन से कारक जो होते हैं यहाँ पर फैक्टर अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ को। तो पहला है यहाँ पर आर्थिक कारक, दूसरे हैं गैर आर्थिक कारक। ठीक है, दो प्रकार के कारक होते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा आर्थिक कारक, दूसरा है यहाँ पर आर्थिक घटक हो गए और दूसरे हैं गैर आर्थिक। तो आर्थिक घटक में इकोनॉमिक्स को कैसे प्रभावित करेंगे आर्थिक घटक, देखिए पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो अगर आपके पास बहुत सारे अच्छे संसाधन हैं, ठीक है, तो आपका जो है आर्थिक विकास ज़्यादा होने की संभावना है। मान लीजिए किसी देश में जो है यहाँ पर किसी देश के अंदर आर्थिक विकास, यहाँ पर अगर कोई देश है उसके अंदर जो है संसाधन ही नहीं है तो उसके विकास करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार के नेक्स्ट है हमारा पूंजी उत्पादन अनुपात। अगर पूंजी उत्पादन अनुपात ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है यानी इनकम ज़्यादा होती है, तो उससे पता चलेगा कि उसका आर्थिक विकास भी ज़्यादा हो रखा है। अब आता है संगठन। संगठन है किस प्रकार से संगठन है, मतलब किस तरह से संगठित है देश, मतलब रहन सहन तरीका, संगठन किस प्रकार से है वहाँ पे देश का, वो भी आपको बताता है। यहाँ पर ये आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अब देखिए श्रम शक्ति एवं जनसंख्या। अगर यहाँ पर जो श्रम शक्ति और जनसंख्या, मान लीजिए किसी देश की यहाँ पर श्रम शक्ति यानी किस प्रकार से, अगर ज़्यादा श्रम शक्ति तो आर्थिक विकास मतलब सहायता मिलेगी, उसका जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर आर्थिक विकास में भी सहायता मिलेगी, लेकिन साथ में नुकसान भी है। तो इस तरह से ये प्रभावित करेगा आर्थिक विकास को। उसके बाद देखिए तकनीकी प्रगति। अब तकनीकी प्रगति है यानी बहुत ज़्यादा तकनीक है किसी देश में, तो यानी बहुत आर्थिक विकास होगा, ज़्यादा आर्थिक विकास होगा। अगर तकनीक नहीं है, कम है, तो नहीं हो पाएगा। फिर आता है वित्तीय स्थिरता। यानी वित्तीय स्थिरता का मतलब है अगर देश के पास पैसा है तो वो अपने विकास में लगा पाएगा, यानी उद्योग लगा पाएगा, साथ में जो है अस्पतालों का निर्माण करेगा, शिक्षा के लिए स्कूल बनवाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे काम वित्तीय स्थिरता से होंगे। अगर स्थिर नहीं है रूप से, मतलब यहाँ पर धन नहीं है, यानी स्वयं इसके पास धन नहीं है अगर देश के पास, तो ये देश जो है अपने लिए आर्थिक विकास करने में जो है असफल रहेगा, ज़्यादा आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए पूंजी निर्माण। अब पूंजी निर्माण क्या होगा, अगर देश के पास जो है स्किल है, देश के पास जो है बहुत यानी स्किल है देश के पास, तो इसके यहाँ क्या करेंगे लोग जो है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि माहिर हैं अलग अलग काम में, यानी विशेषज्ञ हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डॉक्टर की, यहाँ पर मैं बात करता हूँ डॉक्टर की। अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर क्या है, वो ऐसा काम करते हैं जो कि डॉक्टर ही कर सकते हैं और एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्किल है एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से पूंजी निर्माण यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर क्या है, ये मानव पूंजी है इनके पास, और साथ में क्या है, ये यहाँ पर देश जो है अपने विकास में यानी क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, अस्पतालों में जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सरकार को पूंजी की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ये सरकार क्या करेगी, पूंजी निर्माण करेगी, पूंजी बनाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा होगा, तो ये इन सभी से क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारा प्रभावित करे। तो पहला हो गया आपका प्राकृतिक कार्य संसाधन, दूसरा हो गया पूंजी उत्पादन अनुपात, तीसरा हो गया संगठन, तो चौथा है हमारा श्रम शक्ति एवं जनसंख्या और तकनीक, और यहाँ पर आपका जो है ये हो गया आपका जो है पांचवा आपका तकनीक है, वित्तीय आपका जो है वित्तीय स्थिरता छठा हो गया, और सातवां जो है आपका पूंजी निर्माण है। ठीक है, अब देखते हैं गैर आर्थिक कारण। पहला कारण है सामाजिक जो है घटक होता है, दूसरा कारण है राजनीतिक घटक होता है, और तीसरा कारण है आपका यहाँ पर धार्मिक घटक होता है। देखिए गैर आर्थिक कारक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करेगा वो हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक कारक की बात करें तो समाज में क्या होता है कि यहाँ पर जो है असमानता देखी जा रही है, कि लोगों को जो है मान लीजिए लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है। भेदभाव मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को जो है कुछ भी नहीं समझा जाता, उसके साथ बहुत भेदभाव होता है। ठीक है, और साथ में होता था पहले तो यहाँ पर क्या होता था, जाति के नाम पे भेदभाव होता है। ठीक है, जाति के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, लड़ाइयाँ होती है, जिसके बाद जो है जिसकी वजह से जो आर्थिक विकास प्रभावित होता है, ज़्यादा आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, और साथ में जो है
और गरीबी और अमीरी के जो है पर भेदभाव होता है। तो काफ़ी सारे भेदभाव होते हैं समाज में जो, और साथ में जो है यहाँ पर समाज में लड़कों और लड़कियों को समान नहीं माना जाता, उससे भेदभाव होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से सामाजिक कारक हैं जो कि आर्थिक विकास में रुकावट डालते हैं। तो आज के समय में जो है लड़कियों को शिक्षा पर रोक, मतलब पहले क्या करते थे, लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा देते थे। तो इससे क्या होता था, एक तरह से हमारा विकास जो है देश का जो है कम हो रहा था। तो अभी हमारा जो है सभी को शिक्षा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, आर्थिक विकास की दर यहाँ पर जो है प्रभावित होता है। अगर सभी समानता है और सामाजिक जो है समाज जो है अच्छा है, तो यहाँ पर जो है आर्थिक विकास अच्छा होगा। उसका देखिए राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक क्या होते हैं, कुछ राजनेता होते हैं जो कि अपने फायदे के लिए जो है यूज करते हैं, जाति के नाम पर जो है लोगों को बांटते हैं, लड़ाते हैं, जिससे अगर लड़ाई झगड़े होते हैं उससे क्या होता है, आर्थिक विकास जो है प्रभावित होता है, उससे नुकसान होता है और यहाँ पर जो आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। साथ में धार्मिक कारक है, अलग अलग लोगों के धर्म से जुड़े होते हैं और धर्म के नाम पर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारा आर्थिक विकास जो है यहाँ पर और विकास नहीं कर पाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया क्या क्या होते हैं। पहला आर्थिक, गैर आर्थिक कारक भी होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारक हैं, और यहाँ पर आर्थिक घटक हैं जो कि आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। तो अभी आपको जो है अगर देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया तो ये आप ये वीडियो जो है दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है, तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये हमारा आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर। तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, तो आप भी काफ़ी बोर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको हम कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वीडियो काफ़ी लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो। तो यहाँ पर जो है इसको टॉपिक को हम कवर करेंगे कि हमारा जो है इकोनॉमिक्स ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बताइए इकोनॉमिक्स ग्रोथ और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो अगर आपका जो है दोनों ही अंतर मैं बता दूंगा, तो अगर आपका एक भी आता है ना कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ बताइए, तो आपके सारे से सारे पॉइंट लिख सकते हो इकोनॉमिक्स ग्रोथ में, और सारे के सारे पॉइंट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में भी लिख सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो का जो है आपको जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी इसकी, तो यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।